हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उस कंटिन्यू करना चाहती हूँ उस वीडियो को जो परसों मैंने अपलोड किया था, और उसी के साथ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स से मुझे डाउनलोड हुई हैं, उसी के साथ में कुछ एनर्जीज जो अभी फ़िलहाल चल रही हैं। आपको मैंने जब कल कल नहीं परसों एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में कल मैं वीडियो बना रही थी उसी का कंटिन्यूएशन, बट कल कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से मैं बना नहीं पाई थी कल, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्यों क्यों कंटिन्यू करना है ये भी पता होना चाहिए आपको कि क्यों कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि एक्चुअली मुझे काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। मैं देखी थी कमेंट्स को ऊपर ऊपर से। मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ही नहीं कि मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ, मैं कमेंट देखती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कमेंट ये आया था फ्रेंड्स कि हाँ, आपको याद होगा परसों का जो था हम लोगों का वीडियो था कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, मतलब अबॉर्शंस जो करते हो आप लोग वो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं देखा वो वाला पार्ट तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको कंटिन्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, तो तभी समझेंगे आपको जब वो वाला वीडियो देखोगे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि कर्मास कैसे कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे फिर एंसेस्टर हीलिंग और ये सारी चीज़ें कैसी हम लोगों को मतलब बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। कि हम लोगों को एंसेस्टर हीलिंग करने के लिए कुछ लोगों को देखा था आपने कि कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ भटकते वहाँ भटकते, ये पंडित के पास गए, वो पंडित के पास गए, ये इसके पास गए, उसके पास गए, घूमते 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 कहीं पे भी ठीक से आंसर मिलता नहीं है। सबसे पहले तो जब आपको आंसर मिलता नहीं है तो इन सब का कारण क्या है। सबसे पहले तो हम अगर इस सिचुएशन में है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो कर्मासी होते हैं जिसको रिलीज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बैड कर्मा स्पेशल। तो बैड कर्मास में आपका भ्रूण हत्या भी होता है। बट एक कमेंट ऐसा आया था, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आए कि मैम ये बताना बहुत ज़रूरी था, जो न्यू इस जर्नी में आ रहे हैं उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था, और जिन्होंने ऑलरेडी ये गलती की है वो अपने कर्मास को और एंसिस्टर को हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए करके मैंने अवेयरनेस के लिए आपके लिए वीडियो बनाया था। बट कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे ही करना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी निगेटिविटी फैलाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग बच्चे को जन्म देके कचरे में डाल देते हैं, उससे तो बेटर है कि अबॉर्शन ही करा लें। क्या समझा आपको इससे? कितनी निगेटिविटी है इस लाइन में। कि इससे अच्छा तो ये है कि अबॉर्शन ही करा, मतलब इसका मतलब है कि सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो उस गलती को जो कि शुरुआत में ही जिसको मैंने रोकने की बात की थी। मतलब और क्या बोला है कि अगर पर्सनली उनकी पर्सनल इशू है, अगर वो किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनका पर्सनल इशू है। तो पर्सनल इशू है तो पर्सनल इशू ही है ना वो। मैं कब बोली कि आपका पर्सनल इशू नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि आपकी कर्मासी क्रिएट होंगे, मुझे क्या है, मैंने तो अवेयरनेस किया, मैंने तो बताना जो था बता दिया। अब उसके आगे आपका वो पर्सनल है ना, मैं थोड़ी ना आके आपको देख रही हूँ ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ को समझना कितना मुश्किल हो जाता है किसी किसी के लिए कि मतलब आपको उस कदम को रोकेंगे नहीं, बल्कि ये बोलेंगे उससे बुरा होने वाला था इसलिए हमने इससे बुरा किया। मतलब वहाँ पे भी कर्मास और ज़्यादा बढ़ने वाले थे, यहाँ पे थोड़ा कम कर्मास की ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप जन्म देने के बाद में कचरे में डालते हो तो भी वो कर्मास ही क्रिएट हो रहे हैं आपके, और यहाँ पे हत्या कर रहे हो तो भी कर्मास ही क्रिएट हो रहे हैं आपके। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको, अरे वो तो ऐसी सोल होती है ना जो, वो ट्विन सोल नहीं है तो वही तो कचरे में फेंकेंगी अपने बच्चे को, या बच्चे को कचरे में फेंकेगा। कोई ट्विन सोल अगर है तो वो क्या ऐसा कर्म करेंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम ट्विन सोल्स की बात करते हैं हमारे चैनल में मैक्सिमम। ओके, तो ट्विन सोल्स तो ऐसे होते ही नहीं, पहली बात। दे आर प्योर डिवाइन सोल एक्चुअल में। ओके, अब जहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो ये अबॉर्शन की जो गलतियाँ की थी, अब आगे जो अवेकन हो रहे हैं, मैसिव अवेकनिंग हो रही, छोटी छोटे एज में भी अवेकनिंग हो रही है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, और करना भी पड़े तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमें सैक्रल चक्रा से ऊपर उठना है, सैक्रल चक्रा से अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। सैक्रल चक्रा से ऊपर उठेगा तभी जब आप इनर वर्क करोगे ठीक से, चक्रास पे भी काम करते हुए। और
मैं जो ये क्लासेस शुरू की हूँ ना, अपने क्लासेस जो मैंने शुरू की हूँ ना, वो इसीलिए की है कि आप लोगों को उतनी भटकना नहीं पड़े इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर। सब चीज़ें एक साथ मैंने एक जगह पे लाके रखी है। लाइव इनर वर्क क्लासेस, कौन लाइव आके बैठेगा आपके साथ में 2-2 3-3 घंटे? मैं बैठी हूँ ना। क्यों बैठी हूँ आप लोगों? क्योंकि अनकंडीशनली आप लोग वो सारा इनर वर्क कर सके और अपना बेस्ट वर्जन बन के आप अपना रियूनियन पाके अपना पर्पस पूरा कर सको और एक दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। और वैसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स की क्लास है। और दिस इज़ नॉट ओनली क्लास, यूनिवर्स ने ये भी बता दिया, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी बिकॉज एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें ऐसे एक एक कक्षा बढ़ते ही जा रहे हैं। और उन डायमंड्स को चुन के जो हर परीक्षा में पास होके जो वहाँ पे पहुँचेगा, यूनिवर्सिटी के उस ऊंचे मकाम पे जो पहुँचेगा, उनको जॉब भी, उस लेवल का पर्पस भी डिसाइड है। सबका ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है। अब जो परीक्षा में पास होगा वो आगे जाएगा, जो परीक्षा में नहीं जाएगा, पास नहीं होता, वो स्टक हो जाते हैं। तो आप लोगों को बताने का यही मेरा मतलब है कि कैसी बातें करते हो कि बच्चा जन्म लेने के बाद में कचरे में कौन डालता है? कचरे में वो लोग ना, वो जो सोल डालती है, वो जो होते हैं, नेगेटिविटी उन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर चुकी होती है। वो सोल नॉर्मल सोल ही होती है, ऑफ कोर्स अवेकन सोल नहीं होती है। अवेकन सोल थोड़ी ना ऐसे करेंगी, और अवेकन सोल ऐसे कमेंट भी नहीं करेंगी। ओके, फिर क्या बोले कि वहाँ पे और एक उसी कमेंट में ये एक बात बोली थी उन्होंने कि कुछ लोगों को जब माता और बच्चे को किसी एक को बचाना होता है तो डॉक्टर जो हैं अबॉर्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही है। मैंने कब बोला कि उस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है? सिचुएशन इज़ डिफरेंट है ना, वो सिचुएशन इज़ द अप्लाइड देयर, द कंडीशन इज़ द अप्लाइड देयर ना, कि उनको मजबूर है। मजबूरी मतलब माता और बच्चे को एक को बचा सकते तो वो डॉक्टर का डिसीजन होता है, और वो भगवान पे छोड़ के वो जो भी है अबॉर्शन करना है नहीं करना, वो अनदर सिचुएशन है, वो इसमें अप्लाई होता ही नहीं है इस सिचुएशन में। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि काफ़ी लोग और भी होंगे ऐसे सोचने वाले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब ऐसे छोटे सोच वाले भी होते हैं कुछ। डिवाइन सोल तो नहीं होती वैसे, लेकिन जो अवेकन सोल नहीं है, जो पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, अभी सिर्फ अवेकन के मार्ग में या निगेटिविटी से अटैक किए हुए उनके जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स बोल रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने भी वो कमेंट किया है, बट वो कमेंट में गलत था, ठीक है? तो वो चीज़ को समझो, क्योंकि ये जो है सिचुएशन को मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को, और अच्छे से ऐसे कि देखिए, कभी भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो हर वक्त निगेटिविटी हमें रोकने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से शायद ये एक कमेंट भी था कि जिसे जो अच्छी बातों को है रोकने की कोशिश हमेशा करेंगी। तो आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके पहले का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देखूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो। ऐसे जो वीडियोस नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं उसको शेयर किया करो, ठीक है? एनर्जी चेकिंग ऑलवेज डीएम की एनर्जी चेकिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें भी सीखो कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज ओनली गेन करने के लिए नहीं है, नॉलेज को अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। जब तक कि आप अप्लाई नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, अर्थ मेडिटेशन के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है। तो अर्थ मेडिटेशन के लिए जब कांटेक्ट किया है तो आप लोग ध्यान में रखो कि मैं उन लोगों को फ़िल्टर कर रही हूँ जो सच में इस जर्नी में है और अपने आप को मानते हो। बिल्कुल आप लोग मानते हो तभी हो यहाँ पे। तो ये कहना है मेरा कि आप एक पौधा लगा लीजिए अपने घर में, या फिर कुछ अच्छा काम कर लीजिए, उसके फ़ोटो निकालिए और मुझे भेजिए, और उनको अपने ग्रुप में ऐड करने वाली हूँ, उनको ही ऐड करने वाली हूँ जो जेन्युइन है, ठीक है? तो प्लीज़
पहले जब भी आप मुझे मैसेज करते हो तो उसके साथ-साथ में फ़ोटोज़ भी खींच के भेज दीजिए ना, कितना वक़्त लगेगा? और फिर जितने भी लोग हैं उनका हम शुरू कर देते, जितने लोग ऐड हो चुके हैं उनका हम मेडिटेशन शुरू कर देते। फ्री अर्थ मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली मेडिटेशन बल्कि आप लोगों को एक त्योहार के रूप में मनाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन हम लोगों का होगा स्पेशली कि अर्थ के लिए कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सब लोग अपना-अपना इंडिपेंडेंटली आप अपना-अपना कर रहे हो। देखो, ये फ्री सेशन क्यों रखा है आप लोगों के लिए? फ्री अर्थ मेडिटेशन यूनिवर्स की तरफ से आया है। वो इसीलिए आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग कलेक्टिव एनर्जी में जितना ज़्यादा इस अर्थ मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा पाओगे, अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ेंगी। अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है हमें, ऑफ कोर्स बढ़ाना है, उसके अलावा और लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट अर्थ मेडिटेशन इज़ अ बेसिक और ये करना ही है सब लोगों को। नॉट ओनली सिर्फ मेडिटेशन से बट ऑल्सो आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, स्वच्छता भारत समथिंग कुछ तो भी ऐसा करना है, कुछ गरीबों की हेल्प करनी है, कुछ तो भी ऐसा जो भी अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए आपने जो भी कुछ किया है प्लीज़ उसकी पिक निकालिए। आपको प्लीज़ उसके पिक निकाल के वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी एनर्जी बता देती हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये सब क्या है। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन ना थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ऐसे थॉट से चल रहे हैं उनके कि ये क्या है, ये जर्नी छोड़ दूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। कुछ लोगों के कलेक्टिव एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो आ रहा है इसका कारण यही है कि आप लोगों को एनर्जी, तो ये उन पे ही अटैक कर रही है ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो अटैक तो सब पे कर रही है बट ज़्यादा उन पे कर रही है जो सच में अपना निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड नहीं ले रहे हैं। या फिर आप लोगों को पता है जब हमारा ऑरा जो है वीक हो जाता है तभी ये चीज़ें होती है। तो ऑरा वीक जो हुआ है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है मैंने कई बार आपको बताया, ऑरा क्लींजिंग करने का उपाय तो ये करना है। अब जो डीएम्स है जिनके जो डीएम्स है बहुत ही बैलेंस्ड है, जो डीएफ अनबैलेंस हो जाती है उनके डीएम तो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं और वो खुद उनको अपने डीएफ को समझाने लगते हैं। ओके, तो जो डीएम अपने इनर वर्क भी करने लगे हैं अपने डीएफ की बात सुन के तो वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। जो भी काफ़ी लोग करने लगे हैं क्योंकि मुझे भी ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे डीएम अभी हम मेडिटेशन करने लगे हैं, हमने सिखाया उनको, तो वेरी गुड वो डिवाइन फेमिनिन को जिन्होंने सिखाया उनको। और बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में ये एकदम से तो नहीं होता है, धीरे धीरे आप समझाते हो उनको समझ में आने लगता है क्योंकि आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालते जाते हो डालते जाते हो डालते जाते हो और तब जाके वो सा सा ये होता है ये रियल लाइफ में। और फिर उसके बाद में और चीज़ें और चीज़ें और चीज़ें और चीज़ें और चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन कैसे कर लेती है। डिवाइन फेमिनिन ऑफ कोर्स एक शक्ति है और शक्ति को इतनी शक्तियाँ हैं कि वो कोई भी चीज़ अगर चाहे तो कर सकती है। इट्स प्राउड करना चाहिए वो सारी डिवाइन फेमिनिन को जिन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क करके अपने डीएम को बदला है। देखो जब हम इनर वर्क करती है डीएफ, ठीक है, उनके डीएम में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ऑफ कोर्स कहीं पहले से ही मेरे डीएम में भी बहुत चेंजेस आए हैं, अभी भी और चेंजेस आ रहे हैं और कंटिन्यूसली चेंजेस आते रह रहे हैं। जब पहली बार जब मैं उनसे मिली थी उस वक्त से इस वक्त अगर देखा जाए तो उस वक्त से इस वक्त जब से मैंने इनर वर्क करना शुरू किया था पहले से, अभी जैसे लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, उस वक्त से ही उनमें चेंजेस मैंने देखे हैं और अभी भी चेंजेस और होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। तो वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं क्योंकि उनका बेटर वर्जन उनको भी बनना है, तो बेटर वर्जन वो तभी बनेंगे जब हम इनर वर्क करेंगे। ओके, अब जो डीएम्स है कुछ डीएम्स की कलेक्टिव एनर्जी, कुछ डीएम जो है ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं समथिंग, तो उनको क्या होता है कि एक्चुअली अगर वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में नहीं है तो इजी हो जाता है रियूनियन, हारमोनियन रियूनियन तो और भी अच्छा हो जाता है जो इनर वर्क करती है डिवाइन फेमिनिन। बट अगर थर्ड पार्टी में है कोई भी सिचुएशन ली, अगर वो मैरिड है किसी और के साथ में, तो जब वो मैरिड सिचुएशन में होते हैं तो उनकी जो अगर वो कार्मिक हैं जिनके साथ वो हैं तो वो हमेशा उनको बांध के रखेंगे। मतलब उनको कहीं पे भी उनको ऐसे 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 अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ में बिहेव करती हैं, वो उनके कार्मिक होने के बावजूद भी कभी अच्छा बनती कभी बुरा बनती है, जिसके कारण वो लॉजिकल सोचते हैं हमेशा। आपको पता है डीएम्स लॉजिकल सोचते हैं तो उसी लॉजिकल में फंसे रहते हैं डीएम्स और सोचते रहते हैं, जजमेंट चाहते हैं यूनिवर्स से, मैं किस 3 चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, कैसी ट्रायंगल चल रही है मेरे लाइफ में। मुझे तो वो ज़्यादा मेरी जो डीएफ है वो याद आती है। डीएफ उनको पता नहीं होता, गर्लफ्रेंड समझते हैं जिनको वो,
तो लेकिन फिर वो तो वहाँ पे फँसे हुए, मेरी सिचुएशन ऐसी कैसी है कि मैं लॉजिकल ज़्यादा सोचने लगते हैं और फिर फँसे होते हैं। और इस सिचुएशन में कभी-कभी क्या होता है कि अगर कार्मिक को कोई थोड़ी-सी भी भनक लग जाती है किसी भी प्रकार से कि किसी और कोई और है उनके लाइफ़ में, जैसे उनके लाइफ़ में डीएफ है, डीएम के लाइफ़ में डीएफ है, भनक लग जाती है अगर कार्मिक को, तो ऑफ़ कोर्स वो तो कुछ ना कुछ कांड तो करते ही रहती है हमेशा। कोई ब्लैक मैजिक कर देती है, या फिर कोई बंधन बांध देती है, या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेती है। बहुत सारे तरीक़ों से वो अपने आप में वशीकरण, ऐसे कुछ जो चीज़ें होती हैं वो करती हैं। अभी वही सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कर रही हैं कार्मिक, कई दिनों से कर रही है ये चीज़ें। अब उस वजह से आपका इनर वर्क जो है वो कितना भी अच्छे से कर रहे हो, वहाँ पे चेंज आपको महसूस नहीं हो रहा है, बट ऑफकोर्स उनमें भी चेंज आ रहा है, लेकिन वो मजबूर बंधे हुए हैं किसी कारण से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स पे फेथ रखना है और कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से को ही अपना सब कुछ क्योंकि यूनिवर्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है और भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अपने तरफ से जो प्रयत्न है आप कर सकते हो, बट यूनिवर्स ही है जो सारी चीज़ें सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज़ जो है, कोई भी रुकावट है, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड जरूर लेना है, तभी वो वहाँ पे बैलेंस होके समझेंगे। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। धीरे धीरे जब वो समझेंगे तभी वो सारी चीज़ें होगी। अगर आप लोगों को नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड बनाना नहीं आता है तो कांटेक्ट कीजिए मुझे, ठीक है। आप काउंसलिंग के थ्रू, या फिर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास में, बहुत कम चार्जेस है उसके, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी लोग फिर पूछते रहते हैं, कमेंट भी कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे याद आया। तो कमेंट के थ्रू जो भी आप लोगों ने मुझे पूछा था कि नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कैसे ले, क्या ले, तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में भी बताया है क्या है कैसे है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। नेगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, इतने कम चार्जेस रखने का एक ही कारण है कि आप लोगों की कंडीशन देखती हूँ मैं। कंडीशन ये है कि मैं जानती हूँ कि सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर्स जो हैं, हमारी जर्नी में फाइनेंशियल इशू पहले से ही रहता है, ओके। तो वो फाइनेंशियल इशू रहता ही रहता है सोल सिस्टर और ब्रदर्स को। तो इसीलिए छोटे से, देखो बिल्कुल नहीं रखूँगी तो एनर्जी एक्सचेंज का फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपकी सिचुएशन, ये यूनिवर्स का था, जो चार्जेस यूनिवर्स ने मुझे बताया वही मैंने आपके लिए रखे हैं, ओके। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एक एनर्जी की रिस्पेक्ट भी करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं कि मैसेज करके क्या बोलते हैं कि मैं उनको कॉल करूं, मैं क्यों कॉल करूंगी उनको, मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ, ठीक है। पहली बात, अब विदाउट ऐसे ही थोड़ा सा हेल्प मांगोगे तो ऑफकोर्स मैं पहले से ही हूँ कि मैं हमेशा अनकंडीशनली हेल्प करती हूँ, वो भी रिस्पेक्टली आप अगर मांगते हो तो, छोटी मोटी हेल्प। लेकिन आप बोलोगे कि मैम आप मुझे कॉल करो, मैम भी नहीं बोलते कुछ, नहीं वैसे तो सभी लोग बहुत अच्छे आते हैं, एक आध ऐसा होता है थोड़ा सा सरफिरा इंसान, है ना, वो सब छोड़ो। सरफिरा इंसान नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, लो वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, अर्थ मेडिटेशन के लिए जिनको कांटेक्ट करना करो। डीएम्स जो हैं बहुत याद करते हैं अपनी डीएम को, हमेशा याद रखो। कभी भी इस तरह से मत सोचो कि वो मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं, वो मुझे भूल गए होंगे, मैं ही सिर्फ इनर वर्क कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप अगर इनर वर्क कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली, आप अगर सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हो ना, डेफिनेटली वहाँ पे तो चेंजेस हो ही रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। और यूनिवर्स का मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग इनर वर्क करेक्ट तरीके से जो कर रहे हैं, उनका बहुत ही जल्द रियूनियन होने वाला है। तो बिल्कुल हो रहा है, काफ़ी लोगों का हो भी रहा है। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स में से, आप लोगों में से कुछ एनर्जीज ऐसी चल रही है
कि बहुत ही आसानी से आगे बढ़ने हुए अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसे हो रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। रोते हैं कि मुझे सबसे पहले तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है, स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है उन लोगों को अपने ऊपर में इनर वर्क पहले करना शुरू करना है। ये नहीं सोचो कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्यों। देखो, आपको प्रयत्न करना है जॉब के लिए, इंटरव्यू देना है और अपना इनर वर्क करना है, और इनर वर्क करने से आपको जॉब भी मिलता है। इट्स ट्रू, क्योंकि ये साबित हो चुका ऑलरेडी। मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है क्लास में ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि मैं उनको सही तरीके से इनर वर्क करवाती हूँ। घूम फिर के, रो रो के, तड़प तड़प के, जो भी है ना, वो सब लोग क्लासेस ज्वाइन करिए और अपना बेस्ट वर्जन बन के अपना पर्पस पूरा कीजिए, अपना रियूनियन पाके। ठीक है, रियूनियन तक ही नहीं है ये जर्नी, लाइफ लॉन्ग करना है हमें इनर वर्क। ओके ओके, यहाँ पे मैं और बहुत चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं और हो गई थी, लेकिन मैं वीडियो इतना बड़ा बड़ा बनाते जाती हूँ, बड़ा बनाते जाती हूँ। नो, बड़ा बनाना नहीं है, मैं यहीं पे रोक देती हूँ आप लोगों को। और जो यूनिवर्स का जो मैसेज और चीज़ें आई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्लियर है? पिछला वाला वीडियो देखोगे तभी इस वीडियो को समझ पाओगे। पिछले वाला वीडियो देखो पहले। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच फ्रेंड्स।